जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। एक बार गीता भवन ऋषिकेश में पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन चल रहा था। उन दिनों वहाँ ग्रीष्म ऋतु में 3-4 महीने सत्संग होता था। एक बद्रीदास नाम जी के भक्त थे जो रिश्ते में सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के चाचा लगते थे। उनकी पत्नी भी बहुत भक्त थी। प्रवचन के मध्य ही पूज्य पोद्दार जी महाराज भाव विभोर होकर बोले, इसी गीता भवन के कमरा नंबर, इसमें भगवान श्री कृष्ण बद्रीदास जी की पत्नी को प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। सेठ जयदयाल गोयनका जी उस समय वहीं मंच पर ही विराजमान थे। बद्रीदास जी तभी सेठ जी बोले कि शायद भाई जी भावुकता में बोल पड़े। सेठ जी बोले, नहीं भाई जी सत्य बोले हैं, उनको दर्शन मिल रहा है। लेकिन भाई जी को ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। अर्थात सेठ जी की भी इतनी ऊंची स्थिति थी कि वो भी देख पा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण बद्रीदास जी की पत्नी को दर्शन दे रहे हैं। जब पूज्य भाई जी प्रवचन समाप्त कर मंच से उठ करके जाने लगे तो सेठ जी ने संकेत करके समीप बुला करके कहा, आपने क्यों बोल दिया? प्रवचन में ये बात बोली जाती है कि भगवान उस कमरे में दर्शन दे रहे हैं। पूज्य श्री भाई जी भाव विभोर हो बोले, मुझसे रुका नहीं गया। मैं क्या करता? इतना मुझे आनंद आ रहा था। जब प्रभु कृपा से मुझे दिखलाई पड़ा तो मैं बोल पड़ा। सेठ जी बोले, चलो अब तो मुख से निकल गया, किंतु बताना नहीं चाहिए सबको। इसके बाद पूज्य सेठ जी एवं भाई जी बद्रीदास जी की पत्नी के कमरे में गए। वहाँ सेठ जी बद्रीदास जी की पत्नी से बोले कि भाई जी ने तो वहाँ सबको बता दिया कि भगवान ने आपको दर्शन दिए, अब हमको बता दो कि क्या दर्शन मिला। बद्रीदास जी की पत्नी बोली, दर्शन तो कन्हैया जी ने कल भी दिया था। कल कंबल ओढ़कर आए थे, एकदम मोटा खुरदरा कंबल। तो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा तुमको चुभ रहा होगा, अब कल तुम पीताम्बर ओढ़ करके आना। तो आज पीताम्बर ओढ़ करके आए थे। खूब हंस रहे थे। मुझे बहुत आनंद आ रहा था दर्शन करके, और आप लोगों को वही सत्संग भवन में दिख गया कि मेरे सामने प्रभु खड़े हैं। तो सेठ जी भाई जी बोले, हाँ हमको भगवान ने दिखला दिया था। पूज्य भाई जी कहते हैं, बस 2 बात हैं, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं, ध्यान नहीं लगता ना सही, मन वश में नहीं होता ना सही। भगवान पापी और नीच के भी उद्धारक हैं। यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति एक के प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस विश्वास कर लो कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है और जीभ से भगवान का नाम लेते रहो। यदि हम जीभ से भगवान नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। स्त्री बच्चे बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से ही लेना आरंभ कर दें। अच्छा क्या हानि है, नाम लिया करेंगे इसी भाव से लें, आदत डालें, फिर काम होगा ही। क्योंकि भगवान नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है। पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। हुआ यह कि फिर स्वयं नामी भगवान खिंच आते हैं। भगवान के नाम रूप लीला धाम में अंतर नहीं है, ये सब भगवत स्वरूप ही हैं। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। दोनों ही काम करता है। सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों से सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता तथा मोह को मिटाने के लिए भी भगवान का नाम ही लेना चाहिए।
यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण। नाम का जप स्मरण न हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम जप के द्वारा असंभव संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर लगातार कम से कम 2 घंटे नाम जप का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणित हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुलसी जाके बदन ते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। धन्य है इस नाम प्रेम को, सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। राम नाम नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन। खूब भजन करो और दूसरों से करवाओ। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान नाम रूपी अग्नि से मन की सारी गंदगी को जला डालिए। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है। वह चैतन्य रस विग्रह पूर्ण पवित्र और नित्य मुक्त है। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है, वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्तवृत्ति भगवान नाम में लगी है वही साधु है, उसका जीवन धन्य है और उसका सत्संग सबको वांछनीय है। जिसकी जीभ निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम कीर्तन से पापों का नाश ही नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों में अनेक प्रायश्चित बतलाए गए हैं। नाम से सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा भी मिट जाती है, क्योंकि उस मोक्ष में प्रियतम के नाम गुण का कीर्तन कहाँ। नाम का फल तो है पंचम पुरुषार्थ यानी श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। भगवान नाम की वास्तविक महिमा क्या है कोई कह नहीं सकता। वह अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई है वह तो कृतज्ञ हृदय से उद्गार मात्र हैं। जिन महापुरुषों को नाम से अशेष लाभ हुए हैं उन्होंने उन अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवान नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में इसके आगे मैं क्या कहूँ। तुलसीदास जी ने तो कलम तोड़ दी कि राम न सकी नाम गुण गाई। साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ का बोलना बंद कर दे और उठते बैठते चलते फिरते शुद्धि अशुद्धि में जीभ से बराबर भगवान का नाम लेता रहे। अपने जिम्मे का काम सब करे पर काम भर को बोले और जीभ को लगाए रखे भगवान के नाम जप में। व्यर्थ बोलना बंद कर देने से 4 लाभ होते हैं। झूठ छूटता है, परनिंदा छूटती है, व्यर्थ की चर्चा छूटती है तथा वाणी में शक्ति आती है। जीभ के दोषों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक समय तक मौन रहें और इस प्रकार की प्रतिज्ञा अवश्य कर लें कि अनिवार्य हुए बिना बोलेंगे ही नहीं, तथा अभी भी वह भी आवश्यकता भर, अधिक नहीं, और वह भी अच्छी तरह सोच विचार कर, जहाँ तहाँ जैसे तैसे नहीं। दूसरे यह निश्चय करें कि वाणी भगवान का नाम लेने के लिए मिली है, अतएव उसको बराबर भगवान का नाम लेने में लगाए रखना है। आवश्यकता होने पर कम से कम बोलकर पुनः भगवान का नाम लेना आरंभ कर देना है। वे लोग सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं जिनको बहुत कम बोलना पड़ता है और जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं। प्रातःकाल उठने से रात्रि में सोने तक जीभ से निरंतर भगवान का नाम आता रहे, इसकी पूरी चेष्टा करनी चाहिए। इससे अपने आप बोलना कम हो जाएगा और पर चर्चा को अवकाश ही नहीं मिलेगा। भगवान का नाम ना भूल जाए तो इसके लिए खेद हो। भगवान नाम जप करते समय उसे सुनते रहें, इससे मन को उसमें लगाना पड़ेगा। बिना मन को उसमें लगाए नाम सुन न सकेंगे। मन में यह विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है। भगवान जब हमारी जीभ पर आ गए तो भगवान के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आ गए।
भगवान के गुणों को अपने अंदर उतरता देखें। करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, अस्तेय आदि गुण मेरे में आ रहे हैं। नाम मुख में आते ही अपने को माने मैं पवित्र हूँ। नाम नामी एक है, अतः भगवान के नाम जप के समय यह अनुभव करे कि भगवान मेरे हृदय में आ रहे हैं। भगवान की झांकी मेरे हृदय में उतर रही है। नाम की शरण हो जाएं। दूसरे किसी साधन की उपेक्षा व अपेक्षा न करें। भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें। नाम सर्वशक्तिमान है, यह विश्वास करके उसी पर निर्भर हो जाए, अर्थात अपने को उस पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपना भला कब कैसे होगा इसके विषय में निश्चिंत हो जाएं। शरणागत कुछ मांगता नहीं, वह कुछ चाहता नहीं, वह भगवान पर ही निर्भर रहता है सब प्रकार से। अपना भला किसमें है इसका निश्चय भी वह नहीं करता। वह भगवान से कहता है मेरा भला किसमें है तथा कैसे उसे प्राप्त करना है, यह आप जाने नाथ। आपकी शक्ति से ही सब काम होगा और वही काम होगा जो आप चाहेंगे। वाणी को भगवान के नाम में लगा दें। कम से कम जितनी बात जब जिस रूप में बोलनी आवश्यक हो उतनी ही उस रूप में बोलें। बाकी समय में अपने को मौन सा करके भगवान के नाम का जप करता रहें। जीभ से भगवान का नाम लेते रहें और अपने कानों द्वारा उसे सुनता रहें। यह मानसिक जप है, इसका बड़ा महत्व है। जय श्री राधे।